हमारे सियासी लीडर ने हमें एक तरबियत दी है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। वो तरबियत क्या थी? और आप सब गवाह हैं, मैं आपको गवाह बना के ये बातें कर रहा हूँ। उन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि सियासी मुखालिफ अगर क्रेन से गिर जाए कैंपेन के दौरान तो अपनी कैंपेन मुअत्तल कर दो और उसके हस्पताल जाके उसकी तीमारदारी करो, उसका हाल पता करो और उसको खैर सगाली का पैगाम दो। वो सियासी तरबियत ये थी कि सियासी मुखालिफ अगर इलेक्शन हार जाए तो उसके घर जाना, चलकर उसको इज्जत देना और उसको कहना कि हम मिलजुल के इस पाकिस्तान को संवारेंगे। ये सियासी तरबियत थी। और सियासी तरबियत ये थी कि साहब कहकर बुलाना और कहना कि इखलाक के दायरे के अंदर रहकर तनकीद की जाए, तनकीद बराए तनकीद ना की जाए, तनकीद बराए इस्लाह की जाए। ये हमारे सियासी लीडर की तरबियत थी। और इसी तरबियत का नतीजा है कि जब पूरी पहली सफ को जेलों में डाला गया, ये बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान था बानी चेयरमैन पीटीआई, बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान। माओ बहनों को जेलों में डालने की रिवायत इसने डाली। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था मैंने जिरा करनी है, मुझे ऑर्डर आया है शहजाद अकबर का, इमरान न्याजी का, और इसने रिवायत डाली कि जेलों में खाना बंद कर दो, जेलों में सहूलियात बंद कर दो, किसी की बहन को अस्पताल से रात को गिरफ्तार करवा दो, किसी बेटी को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लो। ये रिवायात हैं जो इस मुल्क में डाली हैं। और ये वो रिवायात हैं जो इन्होंने सिर्फ अपनी जो एक फैशिज्म का जहन था, जो इनके जहनी मामलात थे और जो एक इंतकाम की आग थी, उसको बुझाने के लिए ये रिवायात डाली। हमारी फिर भी ये रिवायत थी, हमारी सियासी लीडर की तरबियत की, नहीं हमने रिएक्ट नहीं करना। यही वजह है कि आधे लोग जेल में थे। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हम मिसाके मईशत करने को तैयार हैं। पता था कि जेलों में डाला जा रहा है, पता था कि केसेस बनाए जा रहे हैं। ये प्ले करनी है, दोनों अभी डाउनलोड कर। पता था कि केसेस बनाए जा रहे हैं, पता था जेलों में डाला जा रहा है, बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। फिर भी कहा नहीं, हम खड़े हैं मुल्क के लिए। आप जुल्म कर रहे हैं, हम मिसाके मईशत आपके साथ करने को तैयार हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। ये हमारी सियासी तरबियत थी। और ये हमें सबक सिखाया गया था कि मुल्क की खातिर सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में तब्दील ना करना। और हमें यह सबक सिखाया गया था कि सियासी मुखालिफ की खुशी गमी में शरीक होते हैं। हमें किसी ने नहीं कहा था कि सियासी मुखालिफ की कोई गम हो तो उसमें शरीक मत होना। वो एक और तरबियत किसी ने दी थी एक और पार्टी को कि इनको शादियों पे कोई नहीं बुलाएगा, इनके गम में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके नज़दीक सियासी मुखालफत शायद दुश्मनी होती है, हमारे नज़दीक नहीं होती। हमें तो बचपन से ये सिखाया गया कि सियासी मुखालिफ के घर गम हो तो सबसे पहले वहाँ पहुँचो, और इसका हम अमली मुजाहरा करते रहे। मगर बदकिस्मती है कि शायद हमारी अच्छी तरबियत को, शायद हमारे ये जो मामलात थे जिनमें हम अफ़ाम व तफ़हीम से काम ले रहे थे, दानिशमंदी का सबूत दे रहे थे, तहम्मुल मिजाजी से काम ले रहे थे, बुर्दबारी से काम ले रहे थे, हमारी इस पेशेंस को और हमारी इस दानिशमंदी को शायद कमज़ोरी समझा गया कि शायद ये तो कुछ कर नहीं सकते, तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, ये तो अच्छी बात करते हैं आगे से, ये तो चोर डाकू के नारे नहीं लगाते, ये तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये तो तीमारदारी में बिलीव करते हैं, ये तो फातिहा खानी कहने में बिलीव करते हैं, ये लोगों के साथ रवादारी और रवाबत बढ़ाने में यकीन रखते हैं। तो ये तो पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। तो ये कमज़ोर लोग हैं, इनको गाली दो, जहां एक देते हो वहां चार दो। ये इसी काबिल हैं कि इनको गालियां दी जाएं। और वही गालम गलोच का कल्चर जिसने सोसाइटी में तकसीम पैदा की, माशरे के अंदर भाई को भाई से लड़ाया, बाप को बेटे से लड़ाया, माँ को बेटी से लड़वाया, घरों के अंदर आग लगाई और कहा कि मैं वो हूं कि जिसके पैरोकार अपने बाप की नहीं सुनते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।